सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत आज का युग ज्ञान के प्रसार विस्तार का युग है। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है, इसके ज्ञान के भंडार का प्रसार विस्तार हो रहा है। अपने बौद्धिक बल से यह ज्ञान की नवीन से नवीनतम और दुर्गम से अति दुर्गम तथा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम धाराएं एवं विचारधाराएं खोज रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दिखाई देता जहां मनुष्य ने अपनी बुद्धि को न दौड़ाया हो। सत्संगत जिस क्षेत्र में मनुष्य की बुद्धि ने प्रवेश किया, उस क्षेत्र का ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त कर जग जाहिर किया है। अपनी बुद्धि को लगाकर जो ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त किया है, क्या उस ज्ञान को हम ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है नहीं, परंतु किसी भी नकारात्मक उत्तर देने के लिए हमारे पास उचित कारण, प्रमाण एवं तर्क होने चाहिए। नहीं तो हम मनमाने ढंग से किसी भी बात को नकार देंगे। सत्संगत जो ज्ञान हमारी बुद्धि की परिधि में आता है, वह ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि की अपनी परिधि ही बहुत सीमित है। मनुष्य बुद्धि तक सीमित नहीं है, उसकी बुद्धि से परे उसका मन है और मन से परे आत्मा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञान बुद्धि तक ही सीमित हो, उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? बुद्धि से आगे मन और आत्मा भी तो है। सत्संगत बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान परिवर्तनशील है, उसमें संशोधन होते रहते हैं। जिस ज्ञान में परिवर्तन एवं संशोधन की संभावनाएं हो, वह ब्रह्म ज्ञान का स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। परिवर्तनशील और संशोधन योग्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता। विज्ञान आज नई खोज करता है, नया सिद्धांत प्रतिपादित करता है। कल उसी सिद्धांत पर अनुसंधान, विचार और प्रयोग करके उसमें और कोई नया संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे विज्ञान ने अणु की खोज की, अणु में से परमाणु की खोज कर दी, इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान में से ज्ञान निकलता जाता है, और जब तक ज्ञान में से ज्ञान निकलने की संभावना रहेगी, तब तक ज्ञान पूर्ण ही रहेगा। तब तक ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा और अपूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संगत हम अपने दैनिक जीवन में ज्ञान शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में करते हैं, वह मात्र विचार, धारणा, दृष्टिकोण आदि का वादन, अनुवादन एवं प्रतिवादन है। जैसे हम मेज को देखकर कहते हैं यह मेज है, अग्नि को देख कहते हैं यह अग्नि है। सकल पदार्थ के नाम व रूप का ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान का होना नहीं है। सत्संगत क्योंकि नाम व रूप परिवर्तनशील है, किसी परिवर्तनशील पदार्थ का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जा सकता। सत्संगत हम में से कई यह मानते हैं कि जो ज्ञान सार्वभौमिक है वह ब्रह्म ज्ञान है, परंतु यह मान लेना गलत है। विज्ञान, कला आदि के कई सिद्धांत सार्वभौमिक है, लेकिन हम उन सिद्धांतों के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान नहीं
कह सकते हैं। विज्ञान यह मानता है कि वायु में भार होता है। अब वायु कहीं पर भी हो, वह भार रहित नहीं है। यह बात सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। जो सार्वभौमिक सत्य है उसे ब्रह्मज्ञान का नाम क्यों नहीं दिया जा सकता। रूप, नाम, स्पर्श, गंध, रस आदि विशेषताएं हैं। जिसकी विशेषताएं हों वह अनंत अनादि नहीं हो सकता। जो अनंत अनादि नहीं तो उसका ज्ञान ब्रह्मज्ञान कैसे हो सकता है। सत्संगत, जब हम अनंत अनादि को जान लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान में न तो कोई परिवर्तनशील हो सकता है और न कोई संशोधन हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म अखंड है, अप्रतिम, अविभाज्य और सर्वव्यापक है। समस्त ब्रह्मांड के विलय प्रलय के उपरांत भी ब्रह्म रहता है। इस ब्रह्म के ज्ञान के अतिरिक्त समस्त ज्ञान अपूर्ण है, परिवर्तनशील एवं संशोधन योग्य है। सासंगत, जो व्यक्ति यह कहता है मैं ज्ञानवान हूँ, मैं जानता हूँ, वह ऐसा इसलिए कहता है कि उसे जो दिखाई देता है वह उसे अपनी बुद्धि की परिधि में देखता है। फलस्वरूप वह यह अनुभव करता है कि उसे ज्ञान है, जिसे हम आमतौर पर ज्ञान की संज्ञा देते हैं। वह गुणात्मक ज्ञान है, अर्थात वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। यह ज्ञान गुणात्मक ही नहीं, दंद्रात्मक भी हो सकता है। इस गुणात्मक एवं द्वंद्वात्मक ज्ञान से मनुष्य में ये संशय, भय, अविद्या, दुविधा, राग, द्वेष, मोह, माया, काम, क्रोध आदि को नहीं मिटा सकता। जब तक मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होकर नहीं सोचता, समझता, वह देखता, वह अज्ञान का ही शिकार है। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर न संशय रहता है, न भय और न ही राग, द्वेष, काम, क्रोध और मोह माया। सत्संगत, मनुष्य की बुद्धि, मन व जीव तीनों मिलकर मनुष्य को मूर्ख नहीं बना सकते। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि को सम, मन को स्थिर और जीव को मुक्त करने वाला है। प्राचीन ब्रह्म देवताओं का कथन है कि सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्म ज्ञान ही उत्तम विद्या है, शेष ज्ञान अविद्या ही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वह मुक्तिदायक नहीं है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानता तब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, और जो ज्ञान पूर्ण नहीं वह ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के उपरांत कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान की कोई काट नहीं, इस पर बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, अर्थात बुद्धि इसे भेद नहीं सकती। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे जीव, जीव से परे ईश्वर और ईश्वर से परे ब्रह्म को जान जाता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म से ही परे और कुछ नहीं। जो कुछ इस दृष्टि गोचर अगोचर जगत में हम अपनी इंद्रियों, बुद्धि, मन और जीव से
क्रियाशील हुए, जो कुछ देखते समझते एवं सोचते देखते हैं वह सब कुछ उपाधि युक्त संशोधन योग्य परिवर्तनशील है। सत्संगत जो कुछ ऐसा है वह ब्रह्म ज्ञान के अनुसार असत्य है। वह देखने में सत्य परंतु असल में वह मिथ्या है। मिथ्या विषयों का ज्ञान बौद्धिक ज्ञान कहा जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। सत्संगत यदि हम पूर्ण ज्ञान के अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान को जानना होगा। ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए हमें स्वयं को बुद्धि, मन इंद्रियों के बंधनों से मुक्त करना होगा, क्योंकि इनके सहयोग से यह जीव माया से जुड़कर अज्ञान उत्पन्न करता है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन गुरु बताया गया है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में कहा है कि जिज्ञासु को गुरु के पास जाकर ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सत्संगत हमने जाना है कि ब्रह्म ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। अगर हम समझ पाए तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी ज्ञान की बातों के साथ। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।